ये बात आपको भी समझनी होगी कि दरबार में जो भी शक्तियाँ नई खुलती हैं, तो जितने भक्त हैं पुराने, वह शक्ति सभी में जा कर के और कार्य करती है। मतलब ऐसा मत समझिए कि पीछे के अगर मान लीजिए 10 लाख लोग आ चुके हैं और अब इस महीने 1 लाख आदमी आ रहा है या 50,000 आदमी आ रहा है दरबार में, तो उनको शक्ति का लाभ मिलेगा, पीछे नहीं मिलेगा। सभी को एक साथ मिलता है, वो लाभ सब तक पहुंचता है उस शक्ति का। ये दरबार की सबसे बड़ी उपलब्धि है आपके लिए है कि पूरा दरबार यानी आप सब मिलकर के दरबार हो, और आप एक चूँकि पूरा परिवार हैं, इसलिए वो शक्तियों का जब वो बंटता है ना प्रसाद, तो वो सभी को मिलता है, कोई एक को नहीं, सभी तक जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए बहुत लोग हमने देखा भाग के विचारे आते हैं, गुरुदेव नई शक्ति खुली तो हम आ गए। तो भागने की आवश्यकता नहीं, आप घर में ही संकल्प करेंगे और वो आपको उसका लाभ मिलेगा। जैसे दरबार ने एक शक्ति खुली कि आप रविवार को आप संकल्प करेंगे, जो हम लाइव कराते हैं, बशर्ते संकल्प आपका सही हो तो आपको उसका लाभ मिलता है। उसको ध्यान रखना है आपको। रविवार को जो कराते हैं संकल्प, नहीं कर पाते हैं कोई बहुत लोग, तो लिख लिया करें, लिख के संकल्प पढ़ के किया करें। दरबार ने भी शक्ति खोली हुई है, आँख खोल के पढ़ेंगे आप, तब भी आपकी जो है वो संकल्प आपका पूरा होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके कष्ट में आती रही हैं और हम लोग देखते रहे, दरबार देखता रहा, तो शक्ति वैसे वैसे खुलती गई। बहुत लोग संकल्प नहीं कर पाते थे, तो शक्ति खोली गई कि लिख लें, और लिख करके जो पढ़ेंगे संकल्प समय आँख खोल के, तो भी पूरा हो जाएगा। तो जब जब आप पे जो जो कष्ट आए हैं, वो दरबार ने उस कष्ट को हटाने के लिए नई नई शक्तियाँ खोली, हमेशा खोलता रहता है दरबार। जैसे कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है थोड़ी चर्चा कर देनी चाहिए, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे किसी शक्ति को नष्ट किया जाता है, कोई शक्ति परिवर्तित की जाती है। जैसे अभी आपके पास पहना हुआ कोई गहना है और इसको आप नया बनाना चाहते हैं, लगता है पुराना हो गया या अशुद्ध हो गया, कुछ भी, या टाँका ज़्यादा लगता है उसमें, आपको लगता है इसको नया बनाना है, तो आप सुनार के पास ले जाते हो। सुनार क्या करेगा, उसको गलाएगा। गलाने में क्या होगा, जो उसकी अशुद्धि, टाँका जो लगा होता है अलग हो जाएगा और सोना अलग हो जाएगा। ये 2 काम तो हो गए, बहुत अच्छे से हो गए। लेकिन एक तीसरा काम हो गया है जिसको आपको ज्ञान नहीं। इसी में ये टाँका जो अशुद्धि है और जो शुद्ध है, इन दोनों को अलग करने में जो शक्ति लगाई गई है और जो अलग किया गया, ये बल जो लगाया गया है, इस बल के परिणाम स्वरूप एक अलग एनर्जी पैदा होती है।